हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2 महीना पहले एक शोभित भैया मैथ्स के टीचर हैं, उनका वीडियो एक बहुत वायरल गया था। इफ़ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2, फाइंड tan की पावर 7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा। ये एक्चुअली वो सॉल्व किए थे उस वायरल वीडियो में, और वो बताए थे कि ये क्वेश्चन बहुत सारे 10th के बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनको इस क्वेश्चन सॉल्व करने में डर लगेगा। और जो ये क्वेश्चन सॉल्व एक्चुअली कर चुका है, जो उसके लिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ़ tan की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2, फाइंड tan की पावर 2026 थीटा प्लस कॉट की पावर 2026 थीटा। या इसको मतलब जिसको ये थोड़ा दिक्कत लग रहा है समझने में, वो ये देखे tan थीटा की पावर होल पावर है 2026 और कॉट थीटा की होल पावर है 2026, तो इसको निकालो। जिसने जिसने ये क्वेश्चन बना लिया है, ये क्वेश्चन भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पर लगेगा, और इसको बनाने का देखो ट्राई करो क्या आ रहा है। हाँ, अब आते इस पे। मेरा सबसे पहले बनाने का कोई मकसद किसी को डिफेम करना नहीं है, और मैं किसी को नीचे दिखाना नहीं है। शोभित भाई बहुत से टीचर 9th-10th के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं। वो बस इस वीडियो में बोले थे, वो वीडियो में कि ये बच्चा बहुत, ये मैथ्स का क्वेश्चन बहुत कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो जस्ट क्योंकि अगर मैं 10th में था, अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि अगर मैं 10th में रहता और अगर ये क्वेश्चन मुझे दिया जाता, तो हाँ, हो सकता है कि मैं भी ये क्वेश्चन सॉल्व उस टाइम नहीं कर पाता। लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व करना चाहिए 10th के बच्चों को, क्योंकि ये एक्चुअली थिंकिंग कैपेबिलिटी का सवाल है, और इसमें सोचने की क्षमता बढ़ती है, और ये सब क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि 11th-12th में सोचना ही सब चीज़ है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ बात करने में, तो थोड़ा मतलब ख़राब मतलब मत समझिएगा। तो बस अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो इसमें कोई कुछ मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2, और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा कि मतलब सोचने की विजुअलाइजेशन कैसे अपनी बढ़ाएं। विजुअलाइजेशन यानी क्वेश्चन अगर आप विजुअलाइजेशन से करते तभी क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाता, क्योंकि 11th-12th में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी विजुअलाइजेशन टेक्निक पे भी डिपेंड करती है। अगर आप एरिथमेटिकली स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन आप बहुत जल्दी कर पा रहे हैं, वो तो है ही, वो तो स्किल है ही। लेकिन अगर आप विजुअलाइज बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और आप देख के समझ पा रहे हैं कि पूछा क्या है और हमें निकालना क्या है, और इसको देख के आप ये मतलब अभी मैं बताऊँगा कैसे करना है। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। और ये देखिए रिस्ट्रिक्शन थीटा में है, अगर जिसको नहीं समझ में आई, ये थीटा एक्चुअली ये थीटा है, ये थीटा यहाँ पे लिखा हुआ, ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है। क्यों? ये तो इस पर चलेगा ही, और क्योंकि इस पर ये रिस्ट्रिक्शन देना ज़रूरी है, वो मैं बताऊँगा क्यों ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी था इस पर, इसलिए मैं दूंगा। और अगर ये समझ नहीं आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये 11th-12th में जो होंगे उसको समझ में आ रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ़ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2, फाइंड tan की पावर 7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा। तो ये बहुत इजी इसका प्रोसेस। इसको हम क्या करेंगे, हमको लग रहा है ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, हम लोग कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। हम क्या करेंगे, tan थीटा का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आता क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। अब एक्चुअली कभी भी अगर 9th-10th में ये अगर ऐसा कुछ आता है जिसमें हम लोग एक्चुअली सॉल्व करने का क्या रहता है ना, हम लोग सॉल्व करते ये सब x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, हमको ये सब सॉल्व करने की आदत रहता है। लेकिन ये सब आते तो हम लोग डर जाते हैं, तो डरने की बात नहीं है। आप इसमें tan थीटा कुछ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। जैसे मैं अगर tan थीटा को लेट कर देता हूँ, लेट tan थीटा इज इक्वल्स टू x, ठीक है। इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन रहा है, एक मिनट, हाँ, हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x। इसको हम लोग x को इधर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। और अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 1 आ गया यहाँ से हम लोग का, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 मतलब क्या है कि tan थीटा 1 है, तो इस इम्प्लाई करता है कि कॉट थीटा भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया, tan थीटा भी 1 है, कॉट थीटा भी 1 है, तो 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 2। ये 2 ही आएगा आंसर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आते हैं कि क्या हम इसको बिना ये सब किए भी कर सकते थे, तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकते थे। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा RD शर्मा में मिल जाएगा, आप कर सकते हैं, मतलब RD शर्मा में मिल जाएगा। और ये सब क्वेश्चन, ये एक्चुअली क्वेश्चन मैं तुरंत अभी बनाया हूँ, और क्योंकि मुझे ये बताना था कि आप कैसे सोचने की क्षमता कैसे बढ़ाए, क्योंकि 11th-12th में सोचना ही सब कुछ है। और अगर 9th-10th से बच्चा अगर सोचने लगता है तो बहुत बढ़िया बात होगी कि वो 9th-10th से बच्चा मतलब अच्छा कर रहा है। आप ये सोचिए कि ये मतलब कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल है,
आप वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि tan थीटा रेसिप्रोकल है किसका, cot थीटा का। अब इसका मतलब ये दोनों 2 हो रहा है, तब खुद सोचिए, आपने tan थीटा का वैल्यू पढ़ा होगा 1/√3, 1√3, 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1/√3, 1/√3 और इन्फिनिटी। ठीक है, आपने इतना वैल्यूज़ पढ़ा होगा, तब खुद सोचिए tan थीटा और cot थीटा 2 कब कब हो सकता है। देखिए ये हो गया मेथड 1, अब मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ये हो गया मेथड 1। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेथड 2 से। ठीक है, ये हो गया मेथड 1। मैं एक्चुअली इसमें आऊँगा, हाँ मैं स्टार्ट कर मेथड 2 से। अब मैं सोचने की क्षमता वाला कर रहा हूँ, कैसे आप सोचेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2 है। सो 2 कैसे कैसे आ सकता है, हमने देखो 11th में जाओगे तो पता चलेगा कि tan थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन 10th वाले बच्चे को 11th उतना नहीं पता है, वो उनको पता होगा कि जो 10th वाले बच्चे मतलब जो CBSE के, उनको पता होगा कि tan थीटा पॉजिटिव होता है। चलो वैसे इमेजिन करते हैं, कोई भी नंबर 2 कैसे आ सकता है, या तो 0 + 2 हो जाए तो 2 होगा, या तो 2 + 0 हो जाए तो 2 होगा, या तो 1 + 1 हो जाए तो 2 होगा। ठीक है, अब खुद सोचना कि अगर tan थीटा 0 है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर tan थीटा 0 हो गया तो इसका 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इन्फिनिटी। ये तो इन्फिनिटी है नहीं, जो 2 है, ये तो ऐसे ही गड़बड़ हो गया। मैं कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर tan थीटा, ये यहाँ पे इसको सॉल्व करोगा, tan थीटा हो गया क्या, 0। सो 1/tan थीटा क्या हो गया, 1/0, जो कि अनडिफाइंड, यानी हम लोग ले लेते उसको, ये टेंडिंग टू होगा इन्फिनिटी। ये टाइम पता चलेगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, यानी cot थीटा क्या हो गया, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ 0 अगर tan थीटा है और cot थीटा तो मैंने 2 लिया है, तो ये होगा नहीं, और सिमिलरली ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, बस यही बचा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 है, tan थीटा भी 1 है, cot थीटा भी 1 है, तो tan की पावर 7 थीटा 1, और ये भी इसका 1, और ये हो जाएगा 2। ये असली टेक्निक है, ये आना चाहिए। ये तो मैथमेटिक्स, ये तो पूरा अरिथमेटिक में चलेगा हम लोग, कि हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, पूरा निकाल रहे हैं, ये ठीक है अगर 2-3 मार्क्स में से, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो इस सब दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम अपना दिमाग लगाएं। कि अपना दिमाग मतलब कि ये सब में कि कैसे ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर है tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2 है, तब खुद सोचना। देखो अब इसको चाहो तो ये मेथड से भी कर सकते हो, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इससे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, मैं हल्का सा रफ में करके बता दे रहा हूँ। मेथड 1 में ये क्या होगा, tan की पावर 4 थीटा प्लस 1/tan की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2। इसको मैं वो लूँगा, LCM लूँगा, तो tan की पावर 4 थीटा यहाँ हो जाएगा tan की पावर 8 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो ये मतलब इसको एक्चुअली मैं करना चाह नहीं रहा, लेकिन कर दे रहा हूँ तभी थोड़ा सा। tan 8 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 tan 4 थीटा, ये क्या आ गया। अब हम लोग कर लेते हैं tan थीटा को हम लोग ले लेते हैं, tan की पावर 4 थीटा को एक्चुअली लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं tan की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू x कर लेते हैं हम लोग लेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x। अगर समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं क्या किया मैं बता दे रहा हूँ। मैंने tan थीटा को लेट नहीं किया है x। क्यों? अगर tan थीटा को मैं x लेट करता तो x की पावर 8 यहाँ आता, प्लस 1 प्लस इज इक्वल्स टू 2x की पावर 4 आता, जो कि थोड़ा और डिफिकल्ट रहता। तो मैंने डायरेक्ट बड़ा नंबर को ही, यानी tan की पावर 4 थीटा को x ले लिया, तो ये ईजी हो गया। यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर होगा, ये यहाँ पे समझ में आ गया। क्योंकि मुझे अगर मैं इसलिए समझा रहा हूँ 2-3 बार, क्योंकि अगर मैं 10th में रहता, अगर मुझे ऐसे कोई करता तो मुझे समझ में नहीं आता। आज मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा अलग दिमाग हो चुका है मेरा। ठीक है, तो ये फिर यही वाला आ गया यहाँ पे, यही आ गया। फिर यहाँ पे जो ये मैंने किया, ये सेम यहाँ पर जैसा आ गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 1 आएगा। अब x क्या था, tan की पावर 4 थीटा, सो tan की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू क्या गया, 1। अब इसका मतलब क्या है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। हाँ एकदम सही है, लेकिन आप सोच सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 भी चलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसकी भी पावर 4 1 होगी, और -1 की भी पावर 4 1 ही होगी। ये 4 लिखा हुआ है, 1 का पावर 4 है, इसका 1 होगा, तो यानी -1 भी चलेगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि थीटा कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे ये चलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि tan थीटा 1 है, तो सिमिलरली अब
ये मैं इसलिए ये नंबर थोड़ा स्पेशल है क्योंकि जो 2026 में जो एग्ज़ाम देगा उसके लिए फ़ायदा करेगा। 1 की पावर 2026 और 1 की पावर 2026 समझ में आ गया ना। tan थीटा 1 है तो cot थीटा भी 1 होगा यहाँ से, समझ में आ गया। तो बस वही इसका ये भी 1 की पावर, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ अगर किसको समझ में आ रहा तो सही है। 2026 प्लस 1 की पावर 2026 इज इक्वल्स टू 2, सही है। हाँ, अब विजुलाइजेशन से बस सेम करेंगे। मेथड 2 क्या होगा, वही दिमाग लगाने वाला कि सोचना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया और बच्चा ऐसे करने लगा तो खुद सोचना कि कितना उसको टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर अलग ही हो जाएगा। 2 कब कब आ सकता है, या तो ये 0 हो या तो ये 2, या ये 0 हो ये 2 हो, तभी ना 2 होगा। वही फिर से यही लगा रहा हूँ, यही दिमाग लगाना है। 0 + 2 हो, अब क्योंकि रेसिप्रोकल है 2 हो गया, 2 + 0 हो गया 2, 1 + 1 हो गया 2। ये फिजिबल है, ये वायबल है, ये दोनों नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी जाएगा, तो 1/0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, इसलिए ये कट गया। सिमिलरली ये भी हट गया, 1 ये बचा, तो ये लगेगा। तो वही मतलब वही tan थीटा 1 हो गया, cot थीटा भी 1 हो गया, तो इसका पावर 2 आपका आंसर हो गया। तो ये मेरा बताने का तरीका था। और अगर आप लोग को ये मतलब अच्छा लगा हो, मैं एक बार ऐसे कर दे रहा हूँ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मेथड 1 मेथड 2, मेथड 2 पे एक्चुअली फोकस ज़्यादा करना, क्योंकि ऐसा टेक्निक मतलब विजुलाइजेशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार विजुलाइजेशन ही से हो जाएगा या बहुत ऐसे दिमाग लगाने से हो जाए, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, क्योंकि ये आना चाहिए। बहुत बच्चों का ये वो तो कर लेते, लेकिन ये बच्चे ये सोच नहीं पाते। ये सोचने की क्षमता अगर आ जाएगी तो मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा मतलब ईजी हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कभी नेक्स्ट मैथमेटिक्स के ऐसे ही कुछ अच्छे फंडे में। चलिए बाय।